मराठा आरक्षण की 8 में से 6 मांगों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान्य किए जाने के बाद अब ओबीसी समाज ने कड़ा विरोध जताया है। आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार का ये निर्णय ओबीसी समाज पर अन्यायकारी है। अकोला में ओबीसी समाज ने सरकार द्वारा जारी किए गए जीआर को तुरंत रद्द करने की मांग की। इस संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा गया। ओबीसी समाज की ओर से अकोला जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग उपस्थित थे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जीआर की प्रतियां जलाकर निषेध दर्ज किया। मोर्चे के दौरान ओबीसी समाज ने सरकार को चेतावनी दी कि उनका आरक्षण और हक सुरक्षित रहना चाहिए, अन्यथा आंदोलन और उग्र किया जाएगा। जिले की समता परिषद के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अकोला जिला समता परिषद के अध्यक्ष गजानन भैंस ने अमरावती विभागीय संगठक गजानन राव इंगले, पूर्व विधायक बलिराम सिरस्कार, पूर्व विधायक हरिभाऊ भदे, पूर्व विधायक नारायण गव्हाणकर, पूर्व विधायक ज्ञानदेव राव ठाकरे, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा संगीता आठाऊ, प्रकाश बिरकड़, जिला विजय कौशल निर्माता शत्रुघ्न बिरकड़, अशोक भराड सहित समता परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। आमच्या मागण्या अशा आहेत की 1 तारखेला या राज्याच्या सरकारनं जो जीआर हैदराबादच्या गॅजेटच्या आधारावर ओबीसी म्हटल्यापेक्षा त्याने जो जे कुणबी, मराठा, देशमुख हे एकच आहेत असं त्यांनी म्हटलं, हे खरं नाही। माझं असं मत आहे की 375 जाती या ओबीसीत आहेत। ओबीसीला आरक्षण 27% आहे असं म्हणतात, खरं आरक्षण 19% आम्हाला मिळते। त्यात मला असं वाटते की जवळपास 70% जनता त्या ओबीसीत, की त्यांचा आता या ठिकाणी उल्लेख करणं हे योग्य होणार नाही असं मला वाटते। म्हणून माझं असं मत आहे की हे आरक्षण रद्द झालं पाहिजे। त्यांनी जो जीआर काढला हा रद्द केला पाहिजे। ओबीसीच्या न्याय मागण्या ह्या आहेत, जोपर्यंत आम्हाला भेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही आता संघर्ष करू। आम्ही कोणत्याही पंथाचे, धर्माचे नाही, आम्ही ओबीसी आहोत। आम्ही सर्व सकल ओबीसी म्हणून या महाराष्ट्रभर आम्ही आंदोलन करू आणि या सरकारला सळो का पळो करून सोडू। जे देवेंद्रजी म्हणत होते त्यांनी कसा निर्णय बदलवला मला समजत नाही। मला असं वाटतं की आजपर्यंत ओबीसी ते बोलत होते, पण त्यांनी आता ओबीसीची एक समिती नेमली। दुसरीकडे असं जर झालं तर मला असं वाटते की जे आमची पुढची पिढी येईल, म्हणजे आमचे मुलं येतील, आमचे नातू येतील, आमचे पंतू येतील, म्हणजे ओबीसीतला कोणताही घटक असो त्यांना कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणी स्थैर्य मिळणार नाही, कोणती नोकरी मिळणार नाही, कुठेही ऍडमिशन मिळणार नाही।